हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा फाउंडेशन। मेरा नाम है विवेक और आप हैं मेरे साथ आपके अपने चैनल शिक्षा फाउंडेशन पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे वर्णमाला के बारे में। इस वीडियो में हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। आगे की वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, जिन्हें देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। वर्णों का व्यवस्थित समूह आ से ज्ञ तक का समूह, मतलब जो बचपन में हमने छोटा बड़ा पढ़ा है, वो जो समूह था छोटा बड़ा जो है वो क्या था, वो वर्णमाला थी। तो अगर हम किसी इंडिविजुअल की बात करेंगे कि छोटा आ क्या है, तो वो क्या है, वो वर्ण है, वो ध्वनि है। वर्ण की डेफिनेशन क्या होती है, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे ध्वनि कहते हैं और ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। मतलब अगर हम छोटा बड़ा से लेकर ज्ञात तक को एक समूह में डिनोट करते हैं तो वो वर्णमाला होगा। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर किसी वर्ण जो है वर्ण की बात करते हैं, छोटा आ बड़ा आ, तो ये क्या होगा, ये वर्ण होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन साथ में डिस्कस करते चलेंगे। ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, वर्ण। इसके अलावा अगर वर्ण की जगह पे हम कोई और ऑप्शन दें तो इसका करेक्ट आंसर ध्वनि भी हो सकता है, क्योंकि वर्ण को हम ध्वनि भी कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला मतलब वर्णों की माला, मतलब वर्णों का व्यवस्थित समूह। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अगर हमने वर्ण को जान लिया और सबसे छोटी यूनिट को जान लिया कि वर्ण क्या है, सबसे छोटी यूनिट है जिसे हम ध्वनि भी कहते हैं, तो ये एक चार्ट है जिसमें ये डिनोट किया गया है कि ऊपर से लेके नीचे तक सबसे बड़ा क्या है और सबसे छोटा वर्णमाला में क्या है। तो शुरुआत करते हैं। वर्णमाला की सबसे बड़ी यूनिट वाक्य है और सबसे छोटी यूनिट वर्ण है। जो लोग नेट जेआरएफ या किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इस चीज़ को ध्यान रखें कि उनके एग्जाम में ये सीक्वेंस भी पूछा जाता है कि सबसे बड़ा उससे छोटा जो है सीक्वेंस में क्या है। इससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन लिया है जो नेट जेआरएफ में पूछा गया है, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। ये नेट जेआरएफ का क्वेश्चन है 2014 का। ऑप्शंस देखते हैं, शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन शब्द, वाक्य, ध्वनि, पद। तीसरा ऑप्शन पद, वाक्य, ध्वनि, शब्द। चौथा ऑप्शन है ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। सही अनुक्रम की बात की जा रही है, ना उसने ये कहा है कि छोटे से बड़ा चेक करना है, ना उसने ये बताया है कि बड़े से छोटा चेक करना है, बस हमें सीक्वेंसिंग देखनी है। तो अगर हम इसका करेक्ट आंसर देखें तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। इसका डिस्कशन हम लोग अभी पीछे ही कर चुके हैं, ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। एक बार फिर से देख लेते हैं। जो समूह है वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, पद, अक्षर, वर्ण, ये इसका करेक्ट समूह है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब हम जानते हैं मानक हिंदी वर्णमाला के बारे में कि हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन कितने होते हैं, कुल कितने अक्षर होते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। तो हिंदी में जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे पास 45 वर्ण हैं, जिसमें 10 स्वर हैं और 35 व्यंजन हैं। लेकिन जब हम इन्हें लेखनी में जो है करते हैं तो हम पाते हैं कि इसमें 52 वर्णों का समावेश है, जिसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। स्वर की बात करते हैं तो दोनों में डिफरेंस कितने का आता है, 3 स्वर एक्स्ट्रा हो जाते हैं अगर हम बोलते हैं और अगर हम लिखते हैं। तो ये 3 वर्ड कौन से हैं, मैंने हाईलाइट कर रखा है इन्हें, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, अंग, आहा। ये कुल 13 जो है स्वर हैं, जिसमें से जो ब्रैकेट का पार्ट है वो लेखनी में आता है। इन्हें हम उच्चारण में जो है काउंट नहीं करते हैं स्वर में।
जिसमें अंग और आहा ये अयोगवाह वर्ण बोले जाते हैं। इसी तरीके से व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन कुल कितने हैं? हिंदी उच्चारण में भी 35 है और लेखनी में भी इनका जो है 35 है। और अतिरिक्त क्या है लेखनी में? 4 संयुक्त व्यंजन अतिरिक्त हैं। तो व्यंजन देखते हैं। का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा, इसी तरीके से चा वर्ग, इसी वर्ग से टा वर्ग। टा वर्ग में कुछ स्पेशल है। टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। ब्रैकेट के साथ जो वर्ड यूज किया जा रहा है ये केवल हमें वर्ड कॉम्बिनेशन में मिलता है जब भी हम कोई शब्द यूज करते हैं, और ये शब्द जो है इन वर्णों के साथ यूज किए जाते हैं। तो इन दोनों वर्णों को क्या कहते हैं? इन्हें बोलते हैं द्विगुण व्यंजन, मतलब इनमें 2 तरीके के गुण हैं। आगे करते हैं व्यंजनों में। ता वर्ग आता है, पा वर्ग आता है, अंतस्थ, यारा, लावा, उष्व, शा, 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 हा। इसे संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं क्योंकि इन्हें बोलते समय हमें संघर्ष करना पड़ता है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञा और श्रा। इन्हें संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि संयुक्त व्यंजन क्या है? इन्हें जो है हम 2 वर्णों से मिलाकर बनाते हैं। जैसे छा को हम क्या करते हैं? का और शा को मिलाकर हम बनाते हैं। त्रा जो है ता और रा के साथ कॉम्बिनेशन से बनता है। इसी तरीके से ज्ञा और श्रा भी होता है। तो इस तरीके से हमारे पास जो संयुक्त व्यंजन है वो कितने हो जाते हैं? कुल 4। कुल की बात करें तो हमने जो है 33 + 2 का कॉम्बिनेशन क्यों रखा है? जो द्विगुण व्यंजन हैं वो जो है हमारे कभी कभी मल्टीपल क्वेश्चंस में क्लियर किए जाते हैं। कुल वर्णों को हमने देखा है उच्चारण और लेखन के आधार पर 35 हैं, लेकिन कभी कभी जब ऑप्शन नहीं मिलता है तो इन 2 द्विगुण को जो है व्यंजन की लिस्ट से हटा दिया जाता है। तो कभी कभी हमें ऑप्शन में 33 व्यंजन मिल जाते हैं। तो कुल व्यंजन कितने होते हैं? 33 + 2 35। तो अगर 35 ऑप्शन में नहीं है तो करेक्ट आंसर 33 होगा, और अगर 35 आंसर है तो हम जो है उसे 35 को टिक करेंगे। रीज़न क्या है? हिंदी में वर्णों की संख्या को लेकर विद्वानों में बहुत विवाद है। हिंदी में वर्णों की संख्या में किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार 43 वर्ण हैं, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 46, उदय नारायण तिवारी के अनुसार 51 व धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार 53 वर्णों को शामिल किया गया है, जिसमें 13 स्वर और 40 व्यंजन हैं। इसमें 13 स्वर और 40 व्यंजन हैं। आगे बढ़ते हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं। ये क्वेश्चन बीएड 2004 में पूछा गया है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? अब हमारे पास अगर ऑप्शन पे जाएं तो हमने वहाँ पर 10 + 3 का कॉम्बिनेशन रखा था। 10 उच्चारण और 13 लेखनी। हमारे पास दोनों ही करेक्ट आंसर यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो हम किसे चुनेंगे? ऑप्शन नंबर डी, 13 का सही आंसर होगा। अगर हमें 13 ऑप्शन नहीं मिलता है या 10 नहीं मिलता है तो जो भी ऑप्शन होगा हम उसे सेलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन अवेल हैं तो हम 13 को सेलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? क्वेश्चन बीएड 2004 का ही है। तो व्यंजनों की कुल संख्या, जैसा कि मैंने बताया, वर्णमाला में जो है बोलने के आधार पर और लेखनी में दोनों में मैंने व्यंजनों की संख्या 35 बताई है। लेकिन अगर 35 ऑप्शन में नहीं है तो द्विगुण व्यंजन को हटाकर जो है काउंट करते हैं। द्विगुण व्यंजन कितने हैं? केवल 2 हैं जो टा वर्ग से संबंधित हैं। तो उन 2 को अगर हटा दें तो इसका करेक्ट आंसर हमें मिल जाएगा कितना? 33। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? हमने स्वर में इसे डिस्कस किया है। रेलवे 1997 और टीजीटी 2014 में ये पूछा गया है। अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अंग, आहा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अंग, आहा। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो वीडियो को फिर से रिमाइंड करके एक बार फिर से प्ले कर लें, आपको सारी चीज़ें समझ आ जानी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। शा, 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 हा कौन सा व्यंजन है? रेलवे 1997 का प्रश्न है। प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी। शा, 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 हा को बोलने में संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए ये कौन से व्यंजन है? ये व्यंजन है संघर्षी। करेक्ट आंसर इसका संघर्षी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के योग से बना है?
अभी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है, ये संयुक्त वर्ण होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बता दीजिए। सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2002 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, छा वर्ण किन वर्णों के योग से बना है? सब इंस्पेक्टर 2002 का ये भी प्रश्न है, तो इसका करेक्ट आंसर आप बताइए। संयुक्त वर्ण ये भी है, संयुक्त व्यंजन है, तो कैसे बनेगा ये? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, का और शा। तो आप हमें ये बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।